राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे चर्चित मुद्दे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के प्रस्ताव पर, जहां हजारों छात्र, अभिभावक, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कॉलेज की एफिलिएशन पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हटाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने की प्लान है। क्यों हो रहा है इतना बड़ा विरोध, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे कोई राज्य सरकार नहीं है। अंडमान निकोबार दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी चलाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ के प्रमुख सरकारी कॉलेज कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों JNRM जवाहरलाल नेहरू राजकीय मध्य विद्यालय। दूसरा है अंडमान लॉ कॉलेज। तीसरा है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कुल इसी तरीके से 7 कॉलेज जो है दोस्तों, ये सभी पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। पुंडीचेरी दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मार्च 2024 में दोस्तों केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। यहाँ पे दोस्तों सरकार का प्लान था कि 25-26 सेशन से ही सभी कॉलेज ये यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएं। यानी दोस्तों पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएशन था वो बदलकर अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ जाए। यह दोस्तों डी नोवो कैटेगरी में है, मतलब नई यूनिवर्सिटी सरकारी लेकिन डीम्ड स्टेटस वाली, जिसके अंतर्गत कुछ कॉलेज तो सरकारी होगा लेकिन ज्यादातर कॉलेज प्राइवेट होता है। अब यहाँ पे दोस्तों छात्र और उसके अभिभावक और स्थानीय लोगों का जो प्रमुख डर है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला कि डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर ज्यादा मान्य है। नई डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री को जॉब, हायर स्टडी, यूपीएससी, नेट, पीजी इत्यादि में कितना वैल्यू मिलेगा ये कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है। इस चीज का डर दोस्तों स्टूडेंट और स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा है। दूसरा डर जो है दोस्तों वो है फीस की बढ़ोतरी को लेकर के। डीम्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऑटोनॉमी ज्यादा है, फीस खुद तय कर सकती है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि देश में सारे यूनिवर्सिटी सेंट्रल सरकार के अंतर्गत तो आती नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है नहीं। और जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों उसके अंतर्गत कुछ सरकारी कॉलेज होता है और बाकी बात जो प्राइवेट कॉलेज होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि सरकारी यूनिवर्सिटी में कितना एग्जाम फी लगता है, कितना एडमिशन फी लगता है, और बाकी बात उसके तुलना में कहीं ना कहीं 3-4 गुना ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में लगता है। तो इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों एकाडमिक और निश्चितता। एग्जाम, सिलेबस, रिजल्ट, स्कॉलरशिप में बदलाव आ सकती है, क्योंकि ये दोस्तों अभी तक पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहा था, तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे सरकारी नियम कानून के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों सरकारी तो है लेकिन पूर्णतः ये सरकारी भी नहीं है, एक तरीके से इसको अर्ध सरकारी बोल सकते हो आप। अब जो ये दोस्तों फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा बिना चर्चा के लिया गया, इसमें दोस्तों ना तो छात्र से कोई सलाह लिया गया, ना टीचर से, ना लोकल लोगों से कोई सलाह लिया गया सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे छात्रों का और स्थानीय लोगों का ये डिमांड है या तो इन सारे कॉलेजों को पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड रहने दिया जाए, या फिर पूरी तरह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नया दे दिया जाए, जैसे JNU है, AMU है, पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सारे 7 कॉलेज जो है अंडमान का उसको एफिलिएटेड कर दिया जाए। ये विरोध दोस्तों फरवरी 2026 में काफी ज्यादा तेज हो गई है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय मध्य विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। 16 फरवरी 2026 को 14 घंटे के लिए अंडमान को बंद भी किया गया, जिस दौरान दोस्तों दुकान, ट्रांसपोर्ट, बाजार सबको बंद किया गया। और 100+ संगठन दोस्तों बीजेपी को छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल हुआ। अंडमान के MP विष्णु पद्मा राय ने PM, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर मांग की है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को रोका जाए, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और ये केस अभी दोस्तों हाई कोर्ट में भी चल रही है। प्रोटेस्ट के बाद दोस्तों प्रशासन ने झुकाव दिखाया है, जिसके बाद कहा गया है कि 25-26 एकेडमी ईयर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी कॉलेज पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड रहेगा। एग्जाम, डिग्री पुंडीचेरी से ही मिलेगी। फीस, स्टैम्पेड, स्कॉलरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन लंबे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी को मजबूत किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों UT सरकार ने कहा है कि 5 साल तक फंडिंग जारी रहेगी। फिर भी दोस्तों यहाँ पे छात्र कह रहे हैं कि हम पूरी तरह पुंडीचेरी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं चाहते। दोस्तों अब इसको आइए आसान से समझते हैं। दोस्तों पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पार्लियामेंट एक्ट से
100% केंद्र फंडिंग, डिग्री हाई वैल्यू। और वहीं पे देख लो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी से मान्यता दर्ज, ज्यादा ऑटोनॉमी, कोर्स और फीस खुद तय करेगा। लेकिन नहीं होने से दोस्तों स्टूडेंटों के बीच में डाउट है कि यहाँ पे कोर्स फीस हो गया, एडमिशन फी हो गया, एग्जाम फी हो गया, ये सब ज्यादा हो सकता है या फिर स्कॉलरशिप में भी कटौती की जा सकती है। छात्र यहाँ पे डरते हैं कि ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, और रीजन है कम होने का ना कि कोई एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल से मान्यता प्राप्त है जिसका सारा कुछ फंडिंग उंडिंग सब कुछ केंद्र सरकार से चलती है और उसकी डिग्री की ज्यादा मान्यता भी है। तो छात्र जो सेंट्रल से चल रही है उसको अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस चीज को लेकर के छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी चल रही है, और यहाँ पे अभिभावक और स्थानीय लोगों के बीच में भी कि उसके आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, पढ़ाई का खर्च बढ़ सकता है। तो दोस्तों अभी स्थिति ये है, 25-26 सेशन वाले में राहत मिल गई है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। यहाँ पे दोस्तों प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया हाउस दोस्तों इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। बड़ा दोस्तों जो यूट्यूबर पत्रकार है वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी हर कोई दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज के पीछे भाग रहा है, एक तो किस राज्य में चुनाव हो रहा है उसको लेकर के, दूसरा एप्स्टीन फाइल को लेकर के। और देश के एक राज्य में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है इसको लेकर के तो ना तो मीडिया वाला कुछ बोल रहा है और ना ही इसके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर पत्रकार कुछ बोल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डीम्ड यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे चलाता है। आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। डीम्ड यूनिवर्सिटी ठीक है या फिर पुंडीचेरी ही बेस्ट है? अगर इसके ऊपर दोस्तों कोई और अपडेट चाहिए, डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक किसी को इसके बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।